वेलकम टू माई चैनल माई फैमिली। आज हम लेकर आए हैं डेविल से शादी एपिसोड 26 to 27। चाय की चुस्की। इश्की और मिशा दोनों किचन में जाकर देखते हैं कि सारे हेल्पर चीफ गेस्ट के लिए स्नैक्स बना रहे थे। तभी इश्की ने उनको इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, आप लोग हटे, चाय मैं बना देती हूँ। ये बोलकर इश्की ने चाय के लिए पानी डाला और फिर उसमें चाय पत्ती डाल दी, जिसे देख मिशा ने अपना खुराफाती दिमाग चलाते हुए कहा, इश्की इतनी कम पत्ती क्यों डाली है, टेस्ट नहीं आएगा। ये बोलकर मिशा ने पानी में और 2 स्पून चाय पत्ती डाल दिया। मिशा की बात सुनने के बाद इश्की ने कुछ सोचते हुए कहा, इसमें हम काली मिर्च और तेज पत्ता डाल सकते हैं और अगर उससे भी मजा नहीं आया तो हम इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। ये सुनकर मिशा फुल एक्साइटमेंट के साथ बोली, तो फिर इतना सोचना क्यों, सीधे डाल। ये बोलकर उन दोनों ने उस चाय में काली मिर्च, लाल मिर्च और तेज पत्ता सब डाल दिया। इसके बाद इश्की ने कहा, हाँ अब रंग अच्छा आ रहा है, बट वेट चीनी तो रह ही गई। ये बोलकर इश्की ने ऑलमोस्ट आधा डिब्बा चीनी उस चाय में डाल दी। तभी मिशा ने वहाँ रखे कुछ स्नैक्स को देखकर पूछा, ये सब उस अमन के लिए है ना? मिशा का सवाल सुनकर शेफ ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तभी मिशा ने उन स्नैक में भी लाल मिर्च डाल दी। ये देख इश्की ने मिशा से पूछा, यार मिशी, ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया ना? इस पर मिशा मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, उस लंगूर के साथ बिल्कुल भी नहीं। देखा नहीं तूने वो कैसे चने के झाड़ पर चढ़ा हुआ है, उसे वहाँ से उतारना जरूरी है। तो इश्की बोली, अगर अंकल ने भी ये चाय पी ली तो हम क्या करेंगे? मिशा बोली, अरे कोई भी ये चाय नहीं पिएगा, क्योंकि मैंने मैथ को समझा दिया है कि वो सिर्फ उस लंगूर को ही ये सर्व करेगी। ये सुनकर इश्की कुछ नहीं बोली। उसके बाद वो दोनों बाहर चले गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अमन की नजर जैसे ही इश्की पर गई वो उसे देखता ही रह गया। उसने अपने आप में ही कहा, ब्यूटीफुल। तभी कोमल इश्की को सभी से मिलवाते हुए बोली, ये इश्की है, राजवीर की वाइफ और इस घर की बहू। जैसे ही अमन ने ये सुना वो खांसने लगा और फिर उसने हकलाते हुए पूछा, व्हाट, शी इज मैरिड? मिशा जवाब देते हुए बोली, लगता नहीं है ना, पर ये मैरिड है और इनके हस्बैंड का नाम है राजवीर सिंघानिया। अमन ने क्रॉस क्वेश्चन करते हुए कहा, बट न्यूज में तो ऐसी कोई खबर नहीं आई थी। तो अर्नव ने जवाब दिया, वो इसलिए क्योंकि अभी हम इस शादी को एक्सपोज नहीं करना चाहते। ये सुनकर अमन बुझे हुए स्वर में बोला, आई थिंक आपको इस शादी के बारे में बता देना चाहिए, और अगर नहीं बताना तो एटलीस्ट इतना तो कीजिए कि लोगों को ये तो पता चल सके कि इश्की मैरिड है। इसके आगे की बात अमन अपने मन में बोला, जिससे लोगों का दिल न टूटे। अमन की ये हालत देख मिशा इश्की के कान में बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज तेरी वजह से एक और लड़के का दिल टूट गया। ये सुनकर इश्की ने मिशा को घूरते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुझे हमेशा ही ऐसा क्यों लगता है कि जैसे हर लड़के का दिल मेरी वजह से टूटता है? इस पर मिशा बोली, सच में यार तुझे सुनाई नहीं दिया, उसके दिल टूटने की आवाज यहाँ तक आई है, और अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि हमने बिना बात के वो चाय बना दी। इसकी शक्ल पर तो 12 बजाने के लिए यही काफी था। इश्की ने मिशा को चुप कराते हुए कहा, चुप कर तू, अपने दिमाग के घोड़े को ऐसे बेलगाम मत छोड़ा कर। ये सुन मिशा हंसी रोककर चुपचाप खड़ी हो गई और आगे कुछ नहीं बोली। तभी मेड सब के लिए चाय और स्नैक्स लेकर आई और उसने अमन को इश्की और मिशा की बनाई हुई चाय दे दी। सभी बातें कर रहे थे। तभी अमन ने चाय का एक सीप लिया और चाय पीते ही उसका मन उस चाय को थूकने का हुआ, लेकिन जब उसने अपने चारों तरफ देखा तो सभी नॉर्मली चाय पी रहे थे। उसे थोड़ा अजीब लगा और उसने जैसे तैसे करके उस सीप को अंदर ले लिया। उसके बाद उसने चाय वापस रख दी। बेचारा करता भी क्या, उसकी चाय ऐसी थी जो ना निगलते बन रही थी और ना ही गटकते। उसके बाद उसने स्नैक्स खाने की सोची और जैसे ही उसने स्नैक्स उठाकर खाया वैसे ही मिर्च की वजह से उसकी हालत खराब हो गई। उसकी ऐसी हालत को इश्की और मिशा बहुत एंजॉय कर रहे थे। तभी मिशा एक बार फिर से बोली, अब मजा आया ना? बड़ा आया, खुद को सलमान खान समझने वाला। मिशा की बात सुनकर इश्की ने कहा, यार तूने इस बेचारे के साथ कुछ ज्यादा ही नहीं कर दिया? मिशा ने तुरंत अपनी बात पर अड़ते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, तू नहीं जानती इसे, ये कभी नहीं बदलेगा। वहाँ बैठे सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन अमन चुपचाप पानी पे पानी पिए जा रहा था। तभी वहाँ राजवीर आ गया। उसे देखकर मिस्टर जायसवाल ने उसे बैठने को कहा तो राजवीर भी वहाँ बैठ गया। तभी एक मेड आई और राजवीर को भी वही चाय सर्व कर दी जो अमन के लिए बनी थी। जैसे ही मिशा और इश्की का ध्यान इस बात पर गया, उन दोनों की हालत खराब हो गई, क्योंकि अब तक राजवीर ने चाय का कप हाथ में ले लिया था और अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। मिशा ने इश्की को देखकर घबराते हुए कहा,
यार भाई के हाथ में भी वही चाय है, अब क्या करें? अगर भाई ने वो चाय पी ली तो? मिशा की बात पर इश्की भी घबराते हुए बोली, कौन तू? तू है कौन? मैं तुझे नहीं जानती। ये बोल इश्की वहाँ से भागने ही वाली थी कि मिशा ने उसे पकड़ लिया और कहने लगी, मैं कौन हूँ ये मैं तुझे बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी तू चुपचाप यहीं खड़ी रह और ये मत भूल कि इन सब में तेरा बराबर का हाथ था। इश्की रोनी सी सूरत बनाकर बोली, तू बहुत बुरी मिशी। इसी बीच उन दोनों की नजर राजवीर पर गई, जो चाय पीने ही वाला था। उसे चाय पीता देख इश्की और मिशा दोनों एक साथ बुदबुदाते हुए बोले, नो 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 प्लीज नो। लेकिन उनके ऐसा कहने से क्या होने वाला था? राजवीर ने चाय पी और उसके टेस्ट से उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर जहां इश्की और मिशा खड़े थे वहां देखने लगा। राजवीर को अपनी ओर देखते हुए जानकर ही वो दोनों डर गए और दोनों ने ही मासूम सी शक्ल बना ली। तभी इश्की ने धीरे से अपने कान पकड़कर कहा, सॉरी। ये देख राजवीर कुछ नहीं बोला और पूरी चाय खत्म कर दी। उसे पूरी चाय पीता देख इश्की और मिशा के पसीने छूटने लगे और मिशा इश्की के कान में धीरे से बोली, यार इतनी गंदी, तीखी, मीठी, घटिया चाय भाई ने पी कैसे ली? इश्की ने भी हैरान होते हुए कहा, पता नहीं यार। फिर दोनों ने देखा कि राजवीर वहां से उठकर अपने रूम में जा रहा था। ये देख इश्की भी उसके पीछे चली गई। जैसे ही दोनों रूम में पहुंचे, इश्की ने राजवीर के पीछे खड़ी होकर कहा, सॉरी, हमें पता नहीं था कि वो मेड आपको भी वही चाय दे देगी। इश्की ने ये बोला ही था कि तभी राजवीर ने पीछे पलटकर उसकी कमर को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचकर उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर उसे किस करने लगा। तो अब क्या होगा इस सडन किस पर इश्की का रिएक्शन? एपिसोड 27। राजवीर की कंपनी में इंटर्नशिप। किस करने के बाद राजवीर ने इश्की को जैसे ही खुद से दूर किया तो इश्की ने उसे घूर कर देखा और गुस्से से बोली, मैं आपसे सॉरी बोल रही थी ना, फिर किस करने की क्या जरूरत थी? तो राजवीर ने सीरियस टोन में कहा, मैं तुम्हें उस चाय का टेस्ट देना चाहता था, आई होप तुम्हें टेस्ट आ गया होगा। इश्की अब आगे कुछ नहीं बोली और गुस्से में बाथरूम चली गई और राजवीर अपना काम करने के लिए स्टडी रूम में चला गया। कुछ देर बाद इश्की मिशा के रूम में गई तो देखा कि वो एकटक खिड़की से बाहर देख रही थी। ये देख इश्की उसके पास गई और उसने पूछा, क्या हुआ मिशा, ऐसे बाहर क्या देख रही हो? मिशा बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, कुछ नहीं हुआ इश्की, बस ऐसे ही उस चिड़िया को देख रही थी। कितने खुश रहते हैं न ये सब, इनकी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होती और जहाँ दिल करता वहाँ उड़ जाती है। मिशा की ऐसी बातें सुन इश्की ने उसे समझाते हुए कहा, मिशा तू फिर से ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगी, तू वो सब भूल क्यों नहीं जाती? तभी मिशा थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, ऐसे कैसे भूल जाऊं मैं इश्की, इतना आसान होता क्या भूल जाना? मिशा का ये गुस्सा देखकर इश्की ने तुरंत बात चेंज करते हुए कहा, अच्छा छोड़ ये सब, तुझे पता है ना इस सेमेस्टर में हमें इंटर्नशिप करनी है, तो बता तूने कौन सी कंपनी में जॉब करने का सोचा है? इश्की की बात सुनकर मिशा खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए बोली, उसमें इतना क्या सोचना, अपनी कंपनी है ना, वही इंटर्नशिप कर लेंगे, बस तू भाई से बात कर लेना। इश्की ने भी इस बारे में सोचते हुए कहा, तू सही कह रही है यार, मैं राजवीर से बोलती हूँ कि वो हमें अपनी कंपनी में इंटर्नशिप करने की परमिशन दे दे। ये कहते ही इश्की अपने रूम में जाकर राजवीर को गौर से देखने लगी। राजवीर अभी अभी नहाकर आया था, इस वक्त उसके बाल भी गीले ही थे। जैसे ही राजवीर को अपने ऊपर किसी की नजर महसूस हुई, उसने इश्की की तरफ देखा जो उसे अपलक देखे जा रही थी। राजवीर धीरे धीरे चलकर इश्की के सामने आ गया और चुटकी बजाते हुए बोला, अभी तो तुम गुस्से में गई थी तो मुझे लगा कि मुझे ही तुम्हें लेकर आना होगा, पर तुम तो खुद ही आ गई और ऊपर से तुम मुझे ऐसे घूरे भी रही हो। राजवीर की ऐसी बातें सुनकर इश्की झेप गई और फिर उसने धीमी सी आवाज में कहा, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी। इस पर राजवीर कुछ नहीं बोला और इश्की को अपनी गोद में उठाकर उसे बेड पर ले गया। फिर खुद उसके ऊपर से आकर उसके बाल को कान के पीछे करके बोला, बोलो मैं सुन रहा हूँ। इश्की ध्यान से राजवीर की सारी हरकतों को नोट्स कर रही थी और उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। तभी राजवीर ने फिर से कहा, इश्की बताओ क्या बात करनी थी? राजवीर की आवाज सुनकर इश्की को होश आया और वो एक ही सांस में बोली, वो मुझे और मिशा को आपकी कंपनी में इंटर्नशिप करना था। ये सुन राजवीर ने नॉर्मल वे में कहा, तो उसमें मुझे बताने वाली क्या बात? अप्लाई कर दो, फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा तो इंटरव्यू दे देना। ये सुन इश्की राजवीर को अपने ऊपर से हटाते हुए बैठ गई और उसे घूरते हुए बोली, वो तो आपकी कंपनी है ना, फिर उसमें हम क्यों इंटरव्यू दें? राजवीर ने स्ट्रीट टोन में जवाब दिया, मेरी कंपनी है तो क्या हो गया?
तुम्हें पता है उस कंपनी में ना जाने कितने स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, और अगर मैंने तुम्हें वहाँ बिना किसी स्ट्रगल के आने दिया तो तुम दोनों कुछ सीख नहीं पाओगी, और उन स्टूडेंट के साथ भी गलत होगा जो इतनी मेहनत करते हैं। इश्की मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, इसका मतलब आप कंपनी के अंदर भी हमारी कोई हेल्प नहीं करने वाले? राजवीर ने फिर से सीरियस होकर जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी में मैं बॉस हूँ और तुम दोनों कंपनी के इंटर्न, इसलिए हमारा रिश्ता बस बॉस और एम्प्लॉय का होगा, तो मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना। राजवीर की बात सुनने के बाद इश्की का मुंह बन गया और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। ये देख राजवीर ने इश्की को अपने पास खींचा और उसके फोरहेड पर किस करके उसे लेकर लेट गया। फिर थोड़ी देर के बाद राजवीर इश्की से बोला, इश्की, अगर अभी कंपटीशन फेस नहीं करोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी? इश्की ने जवाब दिया, पर आप हेल्प भी तो कर सकते हैं ना। राजवीर ने फिर से समझाते हुए कहा, हाँ तो मैं हेल्प करूँगा ना, लेकिन सिर्फ घर पर। तुम्हें जो हेल्प चाहिए मैं कर दूंगा, लेकिन ऑफिस में नहीं करूँगा। ये सुन इश्की ने सवाल करते हुए पूछा, ऐसा क्यों? राजवीर ने इश्की को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, क्योंकि मैं वहाँ का बॉस हूँ और भला कौन सा बॉस सीधे सीधे अपने इंटर्न की हेल्प करता है? तो इश्की बोली, आप न सच में डेविल हो। इश्की की बात पर राजवीर ने मुस्कुराते कहा, जो समझना है समझो, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, इसलिए इतना मत सोचो और चुपचाप से सो जाओ। ये बोलकर राजवीर इश्की के सिर को सहलाने लगा और कुछ देर में दोनों सो गए। सुबह का वक्त इश्की ने मिशा को सारी बातें बता दी, तो मिशा तिरछी स्माइल के साथ बोली, मुझे लगा ही था कि भाई ऐसा ही कुछ बोलेंगे। फिर मिशा ने थोड़ा रुककर आगे कहा, तो अब करना क्या है, अप्लाई करते हैं, और वैसे भी मेरा चांस तो है सेलेक्ट होने का, क्योंकि ऑफिस में सबको पता है कि मैं राजवीर सिंघानिया की बहन हूँ, पर मुझे तेरा डाउट है। मिशा की इस बात पर इश्की ने चिढ़ते हुए कहा, चुप रह, मैं भी अपने दम पर सेलेक्ट हो जाऊंगी। मिशा इश्की का मजाक उड़ाते हुए बोली, अच्छा जी, पर ये बताइए कैसे? वहाँ इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना कि स्पोर्ट खेलने को कहेंगे। इश्की ने फुल एटीट्यूड के साथ कहा, अगर उन्होंने मुझे सेलेक्ट नहीं किया तो मैं उनका सिर फोड़ दूंगी, आफ्टर ऑल मैं उनकी लेडी बॉस हूँ। मिशा ने एक बार फिर से इश्की की मजाक उड़ाने के लिए हंसते हुए कहा, हाँ, जिसका किसी को पता नहीं है। मिशा के ये बोलते ही इश्की ने गुस्से में जवाब दिया, मिशा की बच्ची अब चुप हो जाओ और ज्यादा उछल मत, क्योंकि राजवीर ने मुझे साफ साफ कहा है कि वो ऑफिस में हमारी कोई हेल्प नहीं करेंगे और न ही कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने वाले हैं। यूं ही बातें करते हुए मिशा और इश्की दोनों अपने कॉलेज चली गई और दोनों अपने क्लासेस अटेंड करने लगी। उसके बाद दोनों कैंटीन में चले गए। कैंटीन में जाते ही उन्होंने देखा कि एक टेबल के पास बहुत भीड़ थी और वहाँ पर ज्यादातर लड़कियाँ ही खड़ी थी। मिशा ने एक लड़की को पकड़कर उससे पूछा, ये वहाँ पर इतनी क्यों है? वो लड़की ने जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता, हमारे कॉलेज में रॉकस्टार रेहान मेहरा ने एडमिशन लिया। ये बोलकर वो लड़की भी उसी तरफ चली गई। तभी इश्की मिशा से बोली, रॉकस्टार रेहान मेहरा, ये कौन है? मिशा ने बेसिक डिटेल्स बताते हुए कहा, अभी कुछ टाइम पहले ही वो फेमस हुआ है। लड़कियों को वो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो लड़कियों के बीच ज्यादा फेमस है। इस पर इश्की ने कहा, चल फिर चलकर देखते हैं। मिशा ने इश्की को टोकते हुए कहा, तू क्या करेगी उसे देखकर? तू मैरिड है ये भूल क्या? इश्की चिढ़कर बोली, शट अप, मैं तो बस ऐसे ही देखना चाहती हूँ। मिशा ने मना करते हुए कहा, अरे यार तू रहने दे, कहीं उसने तुझे देखा और तेरे पर फिदा हो गया तो इन बेचारी लड़कियों का दिल टूट जाएगा, और जब उसे पता चलेगा कि तू मैरिड तो उस बेचारे का भी। मिशा से ये सुनकर इश्की मिशा को घूर कर देखते हुए बोली, तू पागल है क्या? तुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता कि जो भी मुझे देखेगा और उसे मुझसे प्यार हो जाएगा? मिशा ने जवाब दिया, मुझे ऐसा इसलिए लगता क्योंकि जिसके पीछे राजवीर सिंघानिया पागल है उससे किसी और को प्यार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मिशा की बात सुनकर इश्की बोली, तू अपने भाई की कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं करती? तो मिशा ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, हाँ, क्योंकि वो तारीफ के काबिल हैं। आखिर कौन है ये रॉकस्टार? क्या रंग लाएगा उसका इश्की और मिशा से मिलना? और क्या इश्की और मिशा होंगे राजवीर की कंपनी में इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट? अगला एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल नॉवल स्टोरी कॉमिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लो।